बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लगु मिदहतहुल क़ाइलून वला यहसी नअमाहुल आतून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकु बुअदुल हिमम वला यनालुहुल गौसल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद व इन काना अल्लाही समीअन बसीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला मन जअलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि व बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। अल्लज़ी यतहरुल मुतहहरीन अल-अव्वलीन वल आखिरीन जद्दिल हसन वल हुसैन अली वल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु वअहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलअनल्लाहु अला अअदाइहिम अजमईन मुनकिर विलायतिहिम व फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुकूकिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलात व यूतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। सलवात बावाज़ बुलंद। इजाज़त है आगाज़ गुफ्तगू किया जाए। मेरे सामने शहर कराची का चुना हुआ मजमा बैठा हुआ है, तो मैंने अपने मौजू का इंतखाब किया है विलायत अली। अब जिसके दिल में भी है मैं चेहरे पढ़ूंगा। फ़िक्रा कहने के बाद आयत मैंने आपकी समातों की नज़र की है। आयत का तर्जुमा करने से पहले मैं एक सदा बुलंद करूंगा। मेरे साथ सदा बुलंद करना। जहाँ तक आपकी आवाज़ जाएगी, जितने बुलंद आपके हाथ होंगे, उसके मेयार के मुताबिक मैं ये देखूंगा कि मुझे पढ़ना कितना है और नहीं कितना पढ़ना। नारे तकबीर नहीं, ऐसे नहीं। अली के अल्लाह का नाम है कि जितना बुलंद अली है उससे ज्यादा बुलंद उसका अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अली अली वाली हक दा इमाम। नारा हैदरी, हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलात व यूतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। के अल्लाह ने कुरान में कहा। बिना तमहीद के गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। जरा अपने हाथों को भी बुलंद करते रहना और बोलते भी रहना। क्यों? क्योंकि जो इस जिक्र में बोलता है वो फिर कब्र में भी बोलता है। जो यहाँ नहीं बोलता वो कब्र में भी नहीं बोलता। और जो यहाँ हाथ उठाता है वही तो अच्छा है। और जो यहाँ हाथ नहीं उठाता, महशर के मैदान में अगर रसूल ने तुमसे पूछ लिया कि मैं तो गदीर के मैदान में घंटों हाथ उठा के खड़ा रहा, तुझसे 2 सेकंड भी हाथ उठाया नहीं, तो मैं अब तकरीर का आगाज़ करने लगा हूँ। इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु, कि बेशक तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है। और वो है कि जिसका ईमान ईमान तस्दीकी है, जो नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देता है। बोलते रहना, मुझे तकरीर को आगे भी बढ़ाना है। पहला वली अल्लाह, दूसरा वली रसूल और तीसरा वली वो है कि जो हालत रुकू में ज़कात देता है। अल्लाह ने तीसरे वली का नाम नहीं बताया, सिर्फ सिफत बताई है कि वो है कि जो हालत रुकू में ज़कात देता है। इज़्ज़त हैदर की कसम है, शिया हो या सुन्नी हो, सब मुर्रिखीन का इत्तेफाक है कि ये आयत सिर्फ अली की शान में नाजिल हुई है। बात समझ में आ रही है? चलो आगे। ये आयत अली की शान में नाजिल हुई है और पसे मंजर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है कि किबला भी बता के गए हैं कि अली का मानने वाला जाहिल नहीं होता, आलिम होता है। और ये सब जानते हैं कि ये आयत अली की शान में नाजिल हुई है। माजरा ये था, किस्सा ये था कि अली नमाज पढ़ रहे थे और एक भिखारी मस्जिद में आया और कहने लगा है कोई अल्लाह के नाम पे देने वाला, मैं एक नए जाविये से आयत तुम तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, बस अपने हाथों को बुलंद करते रहना। इस भिखारी आया और आके कहने लगा है कोई अल्लाह के नाम पे देने वाला। खैबर शिकन रुकू की हालत में थे, बस जैसे ही सुना कि साहिब कह रहा है कोई अल्लाह के राह में देने वाला, अली ने अपने हाथ को हरकत दी, अंगुष्ठे मुबारक को निकाला। निकालने के बाद साहिब के हाथ में रखा। जिब्रील कसीदा पढ़ता हुआ नाजिल हो गया। इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। सलावत।
आगाज करने लगा तो समझ में आ गया आयत 96 नाजिल हुई है अली के, और तारीख ने लिखा है कि जैसे ही आयत नाजिल हुई तो कोई बड़े बुजुर्ग मस्जिद में आए। अच्छा, आप सबने देखा होगा कि मस्जिद के बाहर भिखारी आपको नजर आते हैं ना, तो बस उन्होंने मस्जिद के बाहर से एक भिखारी को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा कि एक काम करना, हम जब नमाज पढ़ेंगे तो मस्जिद में आना और आकर कहना कि है कोई अल्लाह के नाम पे देने वाला, वह हम तुम्हें अपनी अंगूठी उतार के देंगे और ऊपर से आयत नाजिल हो जाएगी। नतीजा पहला तुम्हारी झोलियों में डालने लगा हूँ, हाथों को बुलंद रखना। बस इन्होंने कहा कि है कोई अल्लाह के नाम पे देने वाला, ये कहना और हम तुम्हें अंगूठी दे देंगे। अब देखो, जितना बड़ा आदमी है उसके हाथ में उतना ही महंगा नगीना भी होगा। ऐसा ही है, जितना बड़ा आदमी उतना ही महंगा नगीना। मेरा नाम गजनफर अब्बास है, ये मैंने हीरा पहना हुआ है हाथ में। तो जितना बड़ा आदमी है उतना बड़ा नगीना। अब वो है, अब जितना पैसा होगा उसके हिसाब से उसकी उंगली में नगीना चढ़ा हुआ होगा। तो नगीना भी बड़ा कीमती था। बस ये खड़े हुए मुसल्ले पे, नतीजा तुम्हारी समझ की नजर, पहला नतीजा, ये मुसल्ले पे खड़े हुए इन्होंने तकबीरतुल इहराम कही, नमाज पढ़नी शुरू की। भिखारी आया कि है कोई अल्लाह के नाम पे देने वाला। इन्होंने अंगूठ को निकाली, अंगूठ उसके हाथ में रखी, उसने अंगूठी ली और चला गया। भाई अगर बोलोगे तो भी तकरीर आगे बढ़ेगी। उसने अंगूठी ली और चला गया। अब इतनी कीमती अंगूठी थी, वो तो लेके चला जाएगा, वो कोई अल्लाह का भेजा हुआ थोड़ा ही था। उसने अंगूठी ली और चला गया। फिर दूसरे भिखारी को पकड़ा, नतीजा देना है मुझे। फिर दूसरे भिखारी को पकड़ा, कहा तुम आना मस्जिद में और कहना कि है कोई अल्लाह के नाम पे देने वाला, हम अंगूठी देंगे, आयत नाजिल होगी। बस दूसरा भिखारी आया, इन्होंने नमाज शुरू की, अंगूठी को उंगली से निकाला और साहिल के हाथ में रखा, साहिल ने अंगूठी ली और चला गया। तारीख ने लिखा है कि 40 भिखारियों को पकड़ा और 40 अंगूठियां दी। अब मुझे फिक्रा ये कहना, मुझे सोच के ये बताओ कि ये जो अंगूठियां इन्होंने दी, देने के बाद क्या इनकी नमाज रही या गई? भाई अली वालों के दरमियान में पड़ा, मुझे बताइए क्या इन्होंने जो अंगूठियां दी हैं नमाज पढ़ते हुए, वो अंगूठियां देने के सबब जो नमाज पढ़ रहे थे वो नमाज रही या गई? तो हर मौलवी हो, मुफ्ती हो, मुज्तहिद हो, वो यही कहेगा कि नमाज रहेगी नहीं, नमाज बातिल। किबला अगर लेन देन किया जाए मस्जिद में, ये किबला तशरीफ फरमा है तो नमाज रहेगी नहीं, नमाज जाएगी, नमाज बातिल हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं नमाज में लेन देन करूं तो मेरी नमाज नहीं रहेगी। तो उन्होंने 40 अंगूठियां दी और 40 मरतबा नमाज पढ़ी, तो 40 अंगूठियां भी गई और 40 नमाजें भी गई। तो मैं फैसला यही से समझ गया कि जो कोई अमल अली की विलायत के मुकाबले में आके करेगा, अल्लाह दौलत भी छीन लेगा और अमल भी छीन लेगा। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, मिलके सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद। इन्नमा वलियुकुमुल तीन वली अल्लाह ने बनाए, पहला वली अल्लाह, दूसरा वली रसूल और तीसरा वो है कि जो हालत रुकू में ज़कात देता है। अब एक नए ज़ाविये से खिला एक बात करना चाह रहा हूँ। देखें, क्या अंगूठी का देना आयत के नाजिल होने का सबब है, या अल्लाह को अली का अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ने खुश होके अली को वली बना दिया? भाई तुम्हारी समझ की नजर में क्या अंगूठी का देना आयत के नाजिल होने का सबब है? क्या जब आयत नाजिल हुई क्या अली वली तब बने हैं? नहीं, जब जुमला तुम्हारी समझ की नजर का अंगूठी का देना आयत के नाजिल होने का सबब नहीं है, बल्कि अंगूठी का देना अली के वली होने की अलामत है। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि अंगूठी वही देगा कि जो वली, अल्लाह ने सिफत बताई है कि जो वली है उसकी अलामत ये है कि वह हालत रुकू में ज़कात देता है। एक होती है पहचान और एक होती है अलामत। ऐसा ही है, एक होती है पहचान और एक होती है अलामत। अब मैं तुम्हें समझाने लगा हूँ, बस अपने हाथ को भी बुलंद रखना और अपनी ज़बानों को भी खोलते रहना। एक नबी है जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह ने किया है, नूह कहकर। नूह किबला हजरत नूह का नाम नहीं है, पहचान है, क्योंकि हजरत नूह का नाम अब्दुल मलक है।
नाम नहीं है। अब जो मातमी बैठे हो जरा हाथ खड़े करना, हाथ खड़ा करना। जो मातमी बैठे हो वो हाथ खड़े कर। माशाल्लाह सारे मातमी हो। बस अब तुम्हारी समातों की नजर करने लगा। फिक्रा नूह, जब भी अल्लाह ने कुरान में हजरत नूह को पुकारा तो नाम लेके नहीं पुकारा बल्कि नूह कह के पुकारा। जब भी कहा नूह कहा, नूह कहा, नूह कहा, नूह कहते नौहा पढ़ने वाले को, नूह कहते हैं नौहा पढ़ने वाले को। तो ये नौहा पढ़ना हजरत नूह की पहचान है, नबी होने की अलामत नहीं है। भाई झोला तुम्हारी समाजों की नजर होने लगा है। नूह हजरत नूह की पहचान है, नौहा पढ़ना हजरत नूह की पहचान है, नबी होने की अलामत नहीं है। अल्लाह को हजरत नूह का नौहा पढ़ना बच्चों इतना पसंद आया कि अल्लाह ने पहचान बना दिया, पहचान बना दिया। तो नूह होना हजरत नूह की पहचान है, नबी होने की अलामत नहीं है। हजरत इब्राहिम का खलीलुल्लाह होना हजरत इब्राहिम की पहचान है, नबी होने की अलामत नहीं है। हजरत मूसा का कलीमुल्लाह होना हजरत मूसा की पहचान है, नबी होने की अलामत नहीं है। हजरत ईसा का रूहुल्लाह होना हजरत ईसा की पहचान है, नबी होने की अलामत नहीं है। अली वालों जुमला जाया ना करना, बस मैं पहुंचाने लगा हूं। नूह का नौहा पढ़ना नूह की पहचान है, नबी होने की अलामत नहीं है। आदम का अबुल बशर होना आदम की पहचान है, नबी होने की अलामत नहीं है। हजरत ईसा का रूहुल्लाह होना हजरत ईसा की पहचान है, नबी होने की अलामत नहीं है। या अय्युहल मुज़म्मिलो कुमिल लैल इल्ला कलीला, मुज़म्मिल होना मुस्तफा की पहचान है, काली कमली का ओढ़ना मुस्तफा की पहचान है, नबी होने की अलामत नहीं है। तो मैंने दस्ते दुआ बुलंद किए, मैंने कहा पालने वाले समझ नहीं आ रहा, ये तो नबियों की पहचाने हैं, ये तो नबियों की पहचाने हैं, नबियों की पहचाने हैं। इनके नबी होने की अलामत क्या है? तो काज़ुबैन से आवाज आई, लैया बसल्लाहु रसूलन इल्ला बिन्नबुव्वत मुहम्मदिन व बिविलायत अली। अल्लाह ने उस नबी को उस वक्त तक नबूवत दी ही नहीं जब तक उसने अली की विलायत का इकरार नहीं कर लिया। हाय इधर, हाय इधर, हाय इधर, हाय इधर, मिलके हाय इधर। जो नबी जब तक नबी नहीं बना, जब तक उसने अली की विलायत का इकरार नहीं कर लिया, आगे बढ़ा जाए या छोड़ दिया जाए? पहचान है और अलामत है नबियों की विलायत अली। एक वाकया याद आ रहा है मुझे, पढ़ दूं भाई? आपका सबका सुना हुआ वाकया है और आयत भी आपकी सबकी सुनी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु। रसूल से कह रहा है अल्लाह के, ऐ मेरे हबीब जो आप पर नाजिल किया जा चुका है उसे पहुंचा दीजिए। कोई अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपने कार्य रिसालत को अंजाम ही नहीं दिया। आपने अगर ये अंजाम न दिया तो अपने रिसालत का कोई अंजाम नहीं दिया, कोई काम अंजाम नहीं दिया। तो रसूल की जो रिसालत है वो रुकी हुई है अली की विलायत का ऐलान करने पर। ऐसा ही है, बस आगे बढ़ जाऊं अब मैं। तो रसूल ने कहा क्या था गदीर के मैदान में? मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। क्या कहा था? मेरे साथ बोलना, मन कुंतो मौला हो फहाजा, जिस जिसका मैं मौला उसका, जिस जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं मौला उसका। तो आदम का मौला है मोहम्मद, तो नूह का मौला है मोहम्मद, इब्राहिम का मौला है मोहम्मद, इस्माइल का मौला है मोहम्मद, यूसुफ का मौला है मोहम्मद, याकूब का मौला है मोहम्मद, ईसा का मौला है मोहम्मद, मूसा का मौला है मोहम्मद। तो रसूल यही तो बताना चाह रहे हैं कि आदम से लेके ईसा तक और ईसा से लेके आखिरी इंसान तक जिस जिसका मौला मैं हूँ उसका मौला अली है। आसान लफ्जों में रसूल बता गए कि जिस जिससे मैं अफजल हूँ उससे अली अफजल है। मिलके मिलके सब तुम्हारी समापन दोनों हाथों को बुलंद करके नारा हैदरी। आयत नाज़िल हो गई जैसे ही विलायत का ऐलान हुआ, अल यौमा यअसल लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, कि ऐ मेरे हबीब आज के दिन ये लोग मायूस होकर काफिर हो गए। तो हमने तो सुना था कि अली की विलायत का इनकार करना कुफ्र है, तो यहाँ तो अल्लाह कह रहा है कि अली की विलायत से मायूस होना कुफ्र है।
भाई भाई जुमला तुम्हारी समातों की नजर हो रहा है। क्या कहा कि ये लोग मायूस होकर दीन से काफिर हो गए। तो मैं जुमला यहीं से समझ गया कि जो अली की विलायत का इनकार नहीं करे, सिर्फ अली की विलायत का सुनकर, अली की विलायत को सोचकर, अली की विलायत को देखकर मायूस हो जाए, वो आजकल का काफिर नहीं है, वो खदीरी काफिर है। वो आजकल का काफिर नहीं, वो खदीरी काफिर है। क्या कहा? 3 वली अल्लाह ने बनाए। तो अलामत है अंगूठी का देना अली के वली होने की अलामत है। अब देखो ऐलान कब हुआ? जब अली ने अंगूठी दी। ऐसा ही है। तो क्या उस वक्त वली बनाए गए मौलाए कायनात की जब उन्होंने अंगूठी साहिल के हाथ पे दे दी? ऐलान किया है बाद में, विलायत दी है पहले। नहीं, मैं हदीस पढ़ता हूँ। मौला कायनात ने फरमाया कुंतु वलिय्यन आदमो बैनल माए वत्तीन, में उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान था। तो ऐसा ही है। तो विलायत मिल गई पहले, ऐलान हुआ है बाद में। नहीं, मैं समझा नहीं पाया या तुम समझ नहीं पाए। अली को विलायत अल्लाह ने दी है पहले, ऐलान किया है बाद में। एक नबी और मुझे नजर आ रहा है कुरान में, जिसके लिए अल्लाह कह रहा है इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। तो पहले खिलाफत दी है, तो पहले ऐलान किया है, खिलाफत बाद में देगा। अब हाथ बांध के कह रहा हूँ, तवज्जो के साथ समझ फरमाना, अगर समझ गए तो हैदर। देखो, अली की विलायत का ऐलान किया है बाद में, पहले दी है विलायत। और आदम की जब बात आई तो आदम को पहले दी है खिलाफत, ऐलान किया है बाद में। ऐसा ही है कि नहीं? तो इसलिए क्योंकि जो पहले हो, जो चीज पहले होती है वो होती है जरूरत, और जो बाद में हो वो होता है जरूरतमंद। अली वालों के समातों की नजर करने वालों, खतीरी मजमा मेरे सामने बैठा है। जो चीज हो पहले वो है जरूरत, और जो बाद में है वो है जरूरतमंद। चांद है जरूरत, हम है जरूरतमंद। अल्लाह ने सबसे पहले ज़रूरतों को बनाया, बाद में ज़रूरतमंद को बनाया। पहले इंसान की ज़रूरतों को बनाया, बाद में इंसान को बनाया। जिस जिस चीज़ की ज़रूरत इंसान को थी, अल्लाह ने वो चीज़ पहले बनाई और इंसान को बाद में बनाया। इंसान को ज़रूरत थी चांद की, अल्लाह ने चांद को पहले बनाया, इंसान को बाद में बनाया। झोलाली वालों की नज़र होने लगा है। सूरज की ज़रूरत थी इंसान को, अल्लाह ने सूरज को पहले बनाया, इंसान को बाद में बनाया। इंसान को ज़रूरत थी पानी की, अल्लाह ने पानी को पहले बनाया, इंसान को बाद में बनाया। इंसान को जरूरत थी ग़िज़ा की, अल्लाह ने ग़िज़ा को पहले बनाया, इंसान को बाद में बनाया। तो जो चीज पहले हो वो होती है जरूरत, और जो बाद में हो वो होती है जरूरतमंद। तो अल्लाह ने सबसे पहले आदम को बनाया, तो जो आदम से भी पहले होगा वो होगी आदम की जरूरत। तो जुमला समातों की नजर, आदम हुआ जरूरत, और वो जो आदम से भी पहले है वो है आदम की जरूरत। वो इस वजह से क्योंकि जब तक आदम की जरूरत मौजूद नहीं होगी, आदम तक खमीर गूंधा नहीं जाएगा। भाई नहीं, मैं पहुंचा नहीं सका। आदम तक खमीर गूंधा नहीं जाएगा। जो चीज पहले हो वो है जरूरत, जो चीज पहले हो वो है जरूरत, जो बाद में है वो है जरूरतमंद। तो इसीलिए पहले आदम को खलीफा बनाया है, बाद पहले ऐलान किया है, बाद में खलीफा बनाया है। और अली को विलायत पहले दी है, ऐलान बाद में किया है। वो इस वजह से जुमला अली वालों की नजर कि आदम को खिलाफत की जरूरत है, अली को विलायत की जरूरत नहीं है, विलायत को अली की जरूरत है। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। बात समझ में आ रही है या नहीं, या सर से गुजर रही है? तो वली, बस खत्म करने लगा तकलीफ जल्दी जल्दी आपकी समातों की नजर करेगा। देखो, एक आयत और मेरे जहन में आ रही है। वली, वली किसे कहते हैं? वाओ लाम या वली, हक के मिल्कियत रखने वाले, जिसके पास तसर्रुफ हो, जो हक के मिल्कियत रखता हो। एक आयत पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अतिउल्लाह व अतिउर रसूला उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और उसकी इताअत करो जो उलिल अम्र है, जो अम्र पे हक के मिल्कियत रखता है, उसकी इताअत करो। अब 2-3 आयतें पढ़ो, इजाज़त है। देखो, उला का मतलब समझो पहले, इजाज़त है। उला का मतलब, उला कहते हैं हक के मिल्कियत और हक के तसर्रुफ रखने वाले को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अन्नबी उला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी तुमसे ज़्यादा तुम्हारी जानों पर हक के मिल्कियत रखता है।
पूरी तवज्जो से सुन। नबी तुम्हारी जानों पर तुमसे ज्यादा हक के मिल्कियत रखता है, तो ऊला कहते हैं हक के मिल्कियत और हक के तसर्रुफ रखने वाले को। अब एक आयत और मेरे जहन में आ रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने कहा वस्कुर अब्दिना इब्राहीम व याकूब व इसहाक़ उलिल ऐति वल अबसार। रसूल से कह रहा है ऐ मेरे हबीब, तुम हमारे बंदे इब्राहिम का जिक्र करो, इसहाक़ का जिक्र करो और यूसुफ का जिक्र करो। क्यों? उलिल ऐति वल अबसार, क्योंकि ये आंखों और हाथों पर हक के मिल्कियत रखते हैं। आंखों और हाथों पर मिल्कियत रखते हैं। तो आंखें तुम्हारी भी हैं, आंखें मेरी भी हैं, आंखें तुम्हारी भी हैं, आंखें मेरी भी हैं, हाथ तुम्हारे भी हैं और हाथ मेरे भी हैं, हाथ तुम्हारे भी हैं, हाथ उनके भी हैं। लेकिन फर्क है, जो उनके हाथ हैं और उनकी आंखें हैं वो हक के मिल्कियत रखते हैं। अब एक नबी का और जिक्र करने लगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने कहा बस्कुर अब्देना दाऊद ज़लैदिहिम, ऐ मेरे हबीब हमारे बंदे दाऊद का जिक्र करो। क्यों? क्योंकि ये हाथों पर हक के मिल्कियत रखता है। जुमला अली वालों की नजर क्या कहा? वस्कुर अब्देना दाऊद ज़लैदिहिम, हमारे बंदे दाऊद का जिक्र करो, ये हाथों पर हक के मिल्कियत रखता है। तो मैंने तारीख की वरंगरदानी की तो मुझे यही मिला, या उमलीनल हदीदा ले दाऊद अलैहिस्सलाम। इस वजह से क्योंकि अल्लाह ने दाऊद के हाथों पर लोहे को मोम किया था। भाई नतीजा भी आगे है, आने वाला है नतीजा, और आखिरी में ज़हमतों को तुम्हारी तमाम करने लगा हूँ। दाऊद को इस वजह से क्योंकि ये हाथों पर हक के मिल्कियत रखता है। अली मस्जिद में बैठे हुए हैं, अली का सहाबी आया और परेशान था। अली ने कहा ये चेहरे पर परेशानी कैसी है? तो कहने लगा या अली परेशान हो क्योंकि मकरूज हूँ, जिससे मैंने कर्ज लिया है उसने कर्ज की अदायगी का मुतालिबा कर दिया है, तो परेशान हूँ देने के लिए। मेरे पास कुछ है नहीं। तो मौला कायनात ने फरमाया वहां से एक पत्थर उठाओ, मेरा नाम लो, पढ़ के दम कर दो, सोना बन जाएगा। क्या याद रखना, या उमलीनल हदीदा ले दाऊद अलैहिस्सलाम, हाथों पे हक के मिल्कियत रखता है। क्यों? औलवियत रखता है, तो जो नबी है वो औलवियत रखता है, हाथों पर हक के मिल्कियत। या उमलीनल हदीदा अलैहिस्सलाम, क्या कहा कि ये हजरत दाऊद हाथों पर हक के मिल्कियत रखते हैं। इस वजह से क्योंकि हजरत दाऊद के हाथ पर अल्लाह ने लोहे को मोम किया था। अली ने कहा वहां से पत्थर उठाओ, उसके ऊपर याली पढ़ के दम करो, मेरा नाम लेके दम करो, वो सोना बन जाएगा। अब वो गए, उन्होंने सोने को पत्थर को उठाया, उठाने के बाद याली पढ़ के दम किया, वो सोने में तब्दील हो गया। अब वो कहते हैं हजरत अली के सहाबी के या अली ये तो बहुत सारा है, जितना मैंने कर्ज देना है ये तो उससे भी ज्यादा है, तो बाकी का मैं क्या करूं? तो अली ने फरमाया कि कम ज़रफ़की, कम ज़र, ये सोना कैसे बना था? भाई पूरी तवज्जो रखना। अली ने फरमाया ये सोना कैसे बना था? जुमला समातों की नजर करने लगा हूं, भाई वाकया याद रहे। या उमलीनल हदीदा ले दाऊद अलैहिस्सलाम, अली ने कहा कि ये सोना कैसे बना था? तो अबू ज़र कहते हैं कि मैंने आपका नाम पढ़ के दम किया और ये सोने में तब्दील हो जाए। क्या कहा? वस्कुर अब्देना दाऊद ज़लैदिहिम, हमारे बंदे दाऊद का जिक्र करो, ये हाथों वाला नबी है। ये है सिर्फ ऊला, और जो उलिल अम्र होगा उसके हाथ भी मिल्कियत रखते होंगे, उसकी आंखें भी मिल्कियत रखती होंगी। अलबत्ता आसान अल्फाज में यूं कहूँ कि सिर्फ जो उलिल अम्र होगा वो इरादा करेगा और हो जाएगा, उसके सिर्फ इरादा करने की देर है और हो जाएगा। एक वाकया तुम्हारी समातों की नजर, उसके बाद मैं ज्यादा किबला को वेट नहीं करवाऊंगा, बस आखिरी फिक्र और मैं आपकी ज़हमतों को तमाम करने लगा हूँ। क्या कहा कि जो उलिल अम्र होगा उसके सिर्फ सोचने की देर होगी, वो सिर्फ इरादा करेगा और हो जाएगा। तुम्हारे मौला खैबर शिकन मस्जिद कूफा पर खुतबा दे रहे थे मेराज पर कि मेरा भाई इतनी जल्दी गया और आ भी गया, इस अंदाज में गई कि कुंडली हिलती रही, पानी बहता रहा और बिस्तर गर्म रहा। इतने में मेरे भाई मेराज से वापस भी आ गए। बस अली खुतबा दे रहे थे, बता रहे थे, इतने में एक शख्स मजमे में से खड़ा हुआ और कहने लगा मैं तो नहीं मानता कि कोई इतनी जल्दी जाए भी और वापस भी आ जाए, कि कुंडली हिलती रहे, बिस्तर गर्म रहे और मटके से पानी बहता रहे। बाली कुछ ने कहा नहीं, अली ने मुस्कुराए, वो शख्स वहां से चला गया। अब जैसे ही घर पहुंचा तो क्या देखा कि बीवी रोटियां पका रही थी, आग जल रही थी, तवा गरम था, तवे पे रोटी रखी हुई थी। अब बीवी ने मटका दिया, मटका देने के बाद कहा कि जाओ नहर से जरा पानी भर के ले आओ। बस जुमला अली वालों की समातों की नजर, कहा मटके में पानी भर के ले आओ दरिया से। वो दरिया गया, मटका भर के रखा, तो सोचा गर्मी लग रही है नहा लेता हूँ। बस अली वालों महसूस करना, मैं फिक्र कहूंगा अगर पहुंच गए तो फिर हैदर है। उसने मटका पानी का भरने के बाद रखा,
दरिया में गोता लगाया, थोड़ी देर के बाद बाहर निकली। भाई इतना सन्नाटा तो गदीर के मैदान में भी नहीं हुआ था। क्या कहा मैंने कि वो गोता लगाया है, पानी में गया और थोड़ी देर के बाद निकली। जब देखा तो मर्द था और जब निकला है तो औरत बन गई। बस सामने से काफिला आ रहा था, किसी की नजर पड़ी, उसने पसंद कर लिया और लेकर अपने साथ चला गया। 5 साल रहा और 5 साल शादी कर ली। शादी करने के बाद 5 साल रहा और 4 बच्चे भी पैदा किए। बस जुमला तुम्हारी समाज की नजर खैबर शिकत ने जो जुमला कहा था, जुमला वही समाज की नजर करके और फिर मैं सहमत चाहूंगा। वो 5 साल उसके साथ रहा, 4 बच्चे पैदा किए। उसके बाद वापस दरिया में आई, मटका भरा रखा, दरिया में गई, फिर वापिस आया। अब जैसे ही दरिया से बाहर निकला तो देख के कहने लगा ये क्या हुआ, गजब हो गया। 5 साल भी हो गए और 4 बच्चे भी पैदा हो गए। अल्लाह जाने बीवी कहाँ होगी, मेरी बच्चे कहाँ होंगे, मेरे घर का क्या हुआ होगा। तो मटका सर पर रखा दौड़ता हुआ जा रहा है और सोचता भी जा रहा है कि क्या होगा मुआजरा क्या हुआ होगा। जैसे ही घर पे पहुंचा क्या देखता है कि बीवी रोटियां पका रही है, चूल्हा चल रहा है, रोटी तवे पे रखी हुई है। बीवी आंखों में आंखें डाल के कहती है कि पहले की निस्बत आज जल्दी आ गया है। बस मजलिस मुकम्मल होने वाली है, क्या पहले की निस्बत आज जल्दी आ गया। मटका रखने के बाद मस्जिद पहुंचा, मस्जिद में मजमा चीरता हुआ आगे बढ़ा, दस्ते पर हाथ जोड़ के कहता या अली मैं समझ गया आपके भाई इतनी जल्दी गए कि कुंडी हिलती रही, पानी बहता रहा, बिस्तर गर्म रहा और आ भी गए। अली मुस्कुरा के फरमाया पहले मान लेता तो 4 बच्चे पैदा न करता। दोनों हाथ बुलंद करके हाय इधर हो गई मजलिस मुकम्मल। बस बहुत अच्छा सुना। पहला बोलिए खुदा, दूसरा रसूल और तीसरा वो कि जो हालत रुकू में ज़कात देता है। तो समझ में आया कितनी अहम है विलायत। अगर समझ जाते कि विलायत कितनी अहम है तो असगर के गले पे तीर ना लगता। अजरकुम मिनल हुसैन, बस 4 से 5 फिक्र मसाइब के और तुम्हारी ज़हमतों को तमाम, क्योंकि जो आँख इस गम में रोती है वो महशर के मैदान में नहीं रोती। कसूर क्या था असगर का? जानते हो कि जब काफिला मदीने से निकलने लगा तो हर बीवी तैयार थी। बस वाकया तुम्हारी समातों की नजर करने लगा हूँ। जो रोने के लिए आए हो, असगर अपनी बहन के हाथ पे थे और असगर अपनी बहन के हाथ पे थे। सुगरा ने कहा बाबा मैं असगर को ले जाने नहीं दूंगी, मैं असगर को ले जाने नहीं दूंगी। हाँ ज़दारो जब कहा ना असगर को ले जाने नहीं दूंगी, हुसैन आगे बढ़े और जैसे ही हुसैन आगे बढ़ने लगे तो सुगरा ने कहा कि बाबा इमाम बन के हुक्म न देना, बाप बन के हुक्म देना। अगर असगर आपकी गोदी में आ गया तो ले जाना और अगर नहीं आया तो असगर को मैं अपने पास रखूंगी। बस हुसैन करीब आए, असगर के कान पे मुंह रख के एक जुमला कहा था, बस जुमले का सुनना था। असगर उमक के बाबा की गोद में आ गए, बस जाने लगे। सुगरा ने अपने बाबा को रोका और रोक के कहा बाबा नहीं रोकूंगी, कि जाना है तो ले जाइए, बस इतना बताइए कि आपने असगर के कान में कहा क्या था। हुसैन कहते हैं मैंने कहा कि असगर अगर तू ना गया तो तेरे बगैर करबला मुकम्मल नहीं है, तेरे हिस्से का तीर भी हुसैन अपने गले पर। अजरकुम मिनल हुसैन। हाँ ज़दारो रोने के लिए आए हो ना, जो तीर तुम्हारे मौला को लगा है वो सहे सहवा तीर है, 3 नोकों वाला तीर है। हाँ ज़दारो बस 2 फिक्रे और मैं ज़हमत को तमाम करने लगा हूँ। असगर को हाथों पे हुसैन ने उठाया और उठाने के बाद मैदान में लाए। जब मैदान में लाए तो मुखातिब हो के कहा कि मेरा तुमसे जो जंग है वो मुझसे है, इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, इसे एक घूंट पानी पिला दो, ये 3 दिन का प्यासा है, इसकी माँ का शीर खुश्क हो गया है, इसने 3 दिन से पानी नहीं पिया। तो अशकिया कहते हैं कि प्यास खुद को लगी है, नाम बच्चे का लेते
कहते हो अगर बच्चा कहे तो हम पानी पिला देंगे, अगर बच्चा कहे तो हम पानी पिला देंगे। असगर ने अपना दहन खोला, बस दहन का खोलना था, यहाँ फौज में भगदड़ मची। लोग कहने लगे कि कसूर ही क्या है बच्चे का, ये तो प्यासा भी है, इसका जुर्म भी कोई नहीं है। बस हाकिम ने देखा कि मजमा बागी हो गया है और एक सदा बुलंद हुई कि इक़्ता कलाम हुसैन, के हुसैन के कलाम को कता कर, हुसैन के कलाम को कता कर। बस एक मर्तबा तीर कमान में पैवस्त हुआ, तीर हवा में बुलंद हुआ, तीर हवा में बुलंद हुआ और मख्तल कहती है ज़ोबे हल तिफलो मिनल उज़्न इलल उज़्न। ये 3 लोगों वाला तीर था, एक कान से दाखिल हुआ, दूसरे कान से बाहर आया, एक नोक असगर के सर में लगी, एक कान में लगी, एक गले में लगी, पूरा मुंह असगर का जख्मी करके हुसैन के बाजू में लगी। आखिरी फिक्रा में मिंबर छोड़ने लगा, खैमे का पर्दा हटा, रबाब की आवाज आई, असगर मैंने मना किया था ना कि पापा को चोट ना पहुंच